जय माता की मित्रों, हम लोग हस्त नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि अगर शनिदेव हस्त नक्षत्र में हो तो कैसे फल बताए गए। प्रथम चरण नॉर्मल फल होता है और पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें आ सकती। दूसरा चरण वो भी नॉर्मल फल है, कोई विशेष फल यहाँ पे न कोई अच्छा न कोई बुरा बताया गया है। तीसरा चरण राइटर हो सकता है या प्रकाशन से संबंधित व्यवसाय, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हो सकती है और चमड़े से बनी वस्तुओं के व्यापार में भी सफलता मिल सकती है। कुछ पेट से संबंधित बीमारी की प्रॉब्लम हो सकती है। चतुर्थ चरण चतुर होता है, व्यवहार कुशल होता है और धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कौन से काम से आ रहा है उसकी परवाह नहीं करता है। कुछ ऐसा इंडिकेशन ये नक्षत्र यहाँ पे देता है। लेकिन पेट के रोगों का इंडिकेशन ये भी बता रहा है कि पेट के रोग वो नॉर्मल है, गैस है, कब्ज है, आजकल 90% आदमियों में रहता है। अब हस्त नक्षत्र में शनिदेव हो और उनके ऊपर दृष्टि हो सूर्य देव की, तो कुछ संगति या मित्र सर्कल जो है वो गलत लाइन के हो सकते हैं या फिर इस तरह के हो सकते हैं कि आपको सही शिक्षा देने वाला उसमें कोई नहीं हो। चंद्रमा की दृष्टि शुभ होती है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है और जातक प्रसिद्ध भी होता है, धनी भी होता है, अधिकार संपन्न भी होता है। बोलते हैं ना, चंद्र शनि की आपस में दृष्टि, बहुत अलग अलग योग बताए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्योंकि अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी शनिदेव पे तो शनिदेव की भी जाहिर है अभी चंद्रमा पे पड़ेगी, तो ये फल जो है वो शनिदेव का है कि चंद्रमा की दृष्टि शनिदेव पे पड़े और शनिदेव कौन से स्थान में है उस स्थान का फल बढ़िया हो जाएगा, या शनिदेव से संबंधित फल जहां जहां वो दृष्टि दे रहा है वहां सब जगह ये फल बढ़िया हो जाएगा। मंगल देव की दृष्टि शास्त्र या वेदों से संबंधित विद्वान बनाती। बुद्ध देव की दृष्टि कुछ डिफेंस से संबंधित नीतियों में आदमी को बहुत ज़्यादा विद्वान बना देती। गुरुदेव की दृष्टि धनी होता है, प्रसिद्ध होता है, परोपकारी होता है। और शुक्र देव की दृष्टि जेम्स या आभूषणों से संबंधित कारोबार की तरफ इंडिकेशन देती है। तो ये थे हस्त नक्षत्र में शनिदेव और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियाँ। जैसा कि जिस तरह से बताते हैं कि पाठ का पहला पार्ट पुस्तकों के ऊपर निर्भर होता है, जो पुस्तक में लिखा गया वैसा ही आपको बताया जाता है, और दूसरे पार्ट में हम लोग अपनी चर्चा करते हैं कि किस तरह के फल किस तरह से समझने चाहिए। और नॉर्मली सभी पाठों में हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र इंसान को या जीवों को, खासकर मनुष्य को जो समझते हैं ग्रह नक्षत्र को, क्योंकि पशु पक्षी जानवर नहीं समझते, उनको ये समझ नहीं होती, वो पूरी तरह नेचुरलिटी के हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जो ऋतुओं की वजह से, जो समय की वजह से जो चेंजेज उनके शरीर में आती है उसी तरह के वो कर्म अपने निरंतर करते हैं और उसी हिसाब से अपने जीवन को लास्ट में अंत भी होता है उनका। केवल मनुष्य को यह समझ दी गई है कि आपको कर्मों की छूट है, प्रारब्ध आपको मिला है और उस प्रारब्ध का भोग ग्रह नक्षत्र गोचर के द्वारा, महादशा के द्वारा, प्रत्यंतर दशा के द्वारा आपको निरंतर करवाते रहते हैं। वो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे ही करवाएंगे जो प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है। आप ये सोच लो कि उपाय के द्वारा मेरा ये ठीक हो जाएगा, मेरा ये चीज़ खराब हो रहा है तो मैं कोई उपाय मेरे को बता दिया गया कि ये उपाय कर लो आपका ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हम इसको एकदम एक कन्फर्म नहीं मानते, कभी नहीं मानते, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारब्ध का जो भोग आपकी तकदीर में लिख दिया गया है और जन्म कुंडली में वो लेके आ गए आप। अब पहली बात तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए कोई त्रिकालज्ञ ज्योतिष होना पड़ेगा, वो आपके ऊपर भगवान की बहुत अच्छी दृष्टि होनी पड़ेगी, माता पिता का बहुत बढ़िया आशीर्वाद होना पड़ेगा, आपके अंदर इस तरह के योग होने पड़ेंगे कि उससे आपका मिलान हो। दूसरी बात, मेरी जन्मपत्री में कुछ चीजें हैं जो मैं चेंज कर सकता हूं, वो उपायों के द्वारा नहीं कर सकता, कर्मों के द्वारा कर सकता। कि आपका एक पलड़ा यहां पे है जो आपको बैंक बैलेंस मिला है कई जन्मों का, और एक पलड़ा अब आपका चालू हुआ है जन्म के 20 साल 25 साल बाद में, जब आप कर्म क्षेत्र में उतरते हैं,
जब भी 15 साल बाद भी उतर सकते। जैसे ही कर्म क्षेत्र में आपने कुछ करना चालू किया, वैसे ही वो पलड़े में झुकाव या ऊपर उठना या नीचे गिरना चालू हो जाता है। अब इधर वाला पलड़ा आपका बहुत अच्छा है और इधर वाला पलड़े में आपने चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे दोस्तों की संगति हो, चाहे स्थान विशेष का महत्व हो, चाहे कुछ और महत्वाकांक्षा हो, आप गलत ही गलत करते जा रहे हैं, वो नीचे ही नीचे जाते जा रहे हैं। लेकिन इधर वाला पलड़ा ऊपर उठा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब नीचे आना चालू हुआ, क्योंकि जैसे ही आप भोग करेंगे उसका वो फल हटते जाएगा। और उसमें सब तरह के फल हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और वर्तमान में आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो जिस दिन यहां से बुरे फल आएंगे उस दिन ये भी एक्टिव होंगे, क्योंकि गंदगी गंदगी को खींचती है और अच्छी चीजें अच्छी चीजों को खींचेगी। इधर वाले भी बुरे हैं, उधर वाले बुरे एक्टिव हुए, इसको भी एक्टिव किया, एक साथ में प्रॉब्लम आ जाती है। और वो प्रॉब्लम उपाय के द्वारा कभी ठीक नहीं होगी, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। कौन बचा सकता है? नाम, ईश्वर का नाम, साधु संतों का आशीर्वाद और मन से निर्मल, बिना कोई छल कपट भेदभाव के सबके साथ सम रह के व्यवहार करना, किसी का बुरा करके कोई चीज प्राप्त नहीं करना। ये कुछ नियम है जो मनुष्य के लिए हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बनाए थे, वापस उनको फॉलो करना पड़ेगा या फिर भोगना पड़ेगा। अब यहां क्वेश्चन ये होता है, तो क्या उपायों के द्वारा काम नहीं होता है? जरूर होता है। आपको किसी ग्रह के आपके मंत्र जाप बता दिए गए, आप निरंतर करते जा रहे हैं, उस पलड़े में जहां पे आप नित्य कर्म के जो फल आपके बढ़ते या घटते जा रहे हैं, जो इस जीवन में आप कर रहे हैं, उस पलड़े की बात कर रहे हैं, वहां पे वो पलड़ा भी आपका पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा। उसका फल कब मिलेगा ये प्रकृति डिसाइड करेगी, आप नहीं करेंगे। आप कितने ही संकल्प ले लो कि मेरे को ये मंत्र जाप, मैं मेरी इस पीड़ा के निवारणार्थ कर रहा हूं और मेरे को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, कब मिलेगी? प्रारब्ध अगर आपका अच्छा बता रहा है तो मिलेगी, नहीं तो वो ऐड हो जाएगी वहां पे, जब उसका समय आएगा तब मिलेगी। प्रकृति का यही नियम है। आप उसको किस तरह से समझते हो या आपको किस तरह से समझाया गया है, यह आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हम ग्रह नक्षत्र या नेचुरलिटी को ऐसे ही समझते हैं। किसी बीज को जब लगाते हैं तो उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो फलीभूत होता है और बहुत सालों बाद में उस पर फल लगने चालू होते हैं। वैसा ही कुछ नियमों का भी नियम है। संकल्पित कार्य का एक विशेष योगदान होता है कि तुरंत फल देते हैं, एकदम सही बात है, तुरंत फल देते हैं। लेकिन जो संकल्पित कार्य आप कर रहे हैं, क्या वो सही कर्मकांड के द्वारा हो रहा है? वैदिक मंत्रों का उच्चारण निषेध है बोल के, चाहे कोई भी बीज मंत्र हो, कोई भी वैदिक मंत्र हो, जो हम लोग घरों में बजाते हैं या हम लोग बोल के उसका उच्चारण करते हैं, वो निषेध है। किसी गुरु के द्वारा भी अगर दिया गया है तो वहां पे अच्छे गुरु आपको यही एडवाइस करते हैं कि मन में जाप कीजिएगा या उतना ही बोलिए जितना आपके कानों को सुने, बगल वाले को नहीं। इवन मच्छर, जो मच्छर मक्खी होते हैं, उनको भी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य उनको भी मिलता है। हाँ, स्तोत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कीर्तन का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्रों का नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान समय में तो वाह वाह क्या कहने जी, कितने धार्मिक हो गए हम लोग। हमारा समझने का या हमारा बोलने का या आपको बताने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आपको या आपकी पॉजिटिविटी को डाउन किया जाए। नहीं, इस चैनल का मकसद ये नहीं है। चैनल का मकसद ये है कि आपकी नेगेटिविटी बाहर की जाए,
और आपको पॉजिटिव बनाए जी। आप ग्रह की भ्रांतियों से दूर हो, नक्षत्रों की भ्रांतियों से दूर हो। उपायों के नाम पे जो बहुत बड़ा ये चल रहा है, जिसको हम शब्द नहीं देना चाहते, क्योंकि जो भी आप सुनते हैं, आप सब विद्वान हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह से क्या हो रहा है। उस चक्र से बाहर निकले। एक पर्टिकुलर नाम कीर्तन का कोई नाम लीजिए और मन में एनी टाइम जाप कीजिए, फिर देखिए आपकी दशा में और दिशा में क्या परिवर्तन आता है। एक बुरी चीज का संकल्प ले लीजिए जो आप कर रहे हैं कि जहां तक हो सकेगा मैं ये नहीं करूंगा, और एनी टाइम उस पर ध्यान रखिए। मिस्टेकली कोई बार हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं ये गलत कर दिया आज, तो कल नहीं करना है। संकल्प को धीरे धीरे पुष्ट कीजिए। शुरू में वो भोग आपसे मांगेगा, अपने मन को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं, न कोई डॉक्टर न कोई दूसरा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते। और वो खुद किया हुआ कर्म ही आपका दूसरे पलड़े में अच्छा ऐड होगा और उसी का फल आपको मिलेगा। इसलिए बोला जाता है ना कि समय एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चेंज होते रहता है। उसका कारण यही है कि प्रारब्ध से जो मिला वो एक साइड में है, वर्तमान में जो कर रहे हैं वो अलग साइड में है। ऐसे बहुत से जीव या मनुष्य देखे हैं, बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी है कि प्रारब्ध से बहुत ही अच्छा मिला था, लेकिन वर्तमान के कर्म सब कुछ वहां पहुंचा दिया जहां पे अब कुछ नहीं। और प्रारब्ध से बहुत खराब मिला था, लेकिन आश्चर्य होता है जब उसकी तरक्की देखते हैं, किसी ज्योतिष के पास उसकी कुंडली लेके जाते हैं तो वो भी आश्चर्य करता है, ये कैसे संभव है। वर्तमान के कर्म, साधु संतों के आशीर्वाद और हृदय की निर्मलता, क्योंकि इंसान को भगवान ने कुकर्म करने के लिए नहीं बनाया था। हृदय में छल कपट, लालसा, भावना, चुगली उसके लिए नहीं बनाया है। भाई जानवर भी नहीं रखते ये काम, तो वो भी नहीं करते, फिर हम लोग तो सबसे ऊपर का जीव बनाया है मनुष्य को पृथ्वी पे, किस लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से अपने आप को रेडी कीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर अपने खराब समय जिसको आप समझ रहे हैं उससे अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, सुधार तो जरूर होगा। अगर आदतों में परिवर्तन करेंगे सुधार जरूर होगा। कितना % होगा वो भी आपकी आदतों से, गलत आदतों से आप कितनी जल्दी मुक्त होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, बड़े बड़े दुखों से लड़ सकता है आदमी, क्योंकि ये पॉजिटिव रे जो अच्छे सुधारों की वजह से इंसान को प्राप्त होती है, वो फिर कोई भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। घबराने वाला काम केवल नेगेटिविटी वाले कर्म ही करते हैं। तो आशा है दोस्तों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।